प्रश्न है, समीक्षावादी कलाकार कौन है या समीक्षावादी कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है रणवीर सिंह बिष्ट, रामचंद्र शुक्ल, एन के खन्ना और मदन लाल नागर। तो दोस्तों इनमें से समीक्षावादी कलाकार है रामचंद्र शुक्ल। कौन? रामचंद्र शुक्ल जो है एक प्रख्यात समीक्षावादी कलाकार है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। क्या प्रश्न है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। ऑप्शन है पारंपरिक चित्रकार के रूप में, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में, समीक्षक के रूप में और फोटोग्राफर के रूप में। तो रामचंद्र शुक्ल जो है एक समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न है, ओपी कलाकार का नाम बताइए। क्या प्रश्न है? ओपी कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है एंडी बरहोल, वासारेली, कीथ क्लूजनर और रूबेंस। इनमें से ओपी कलाकार है वासारेली। कौन है? वासारेली एक ओपी कलाकार है और एंडी बरहोल पॉप कलाकार है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषय को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है? प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है? रेम्ब्रांट, वान आइक, रूबेंस और पिकासो। तो इनमें से रूबेंस ने जो है बाइबिल के विषय को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है। किसने? रूबेंस ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कौन सा है? प्रश्न है, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कौन सा है? जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। तो आधुनिक कला का वादों का जन्म स्थान फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करता था? प्रश्न है, कौन सा कलाकार अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करता था? सुबेद गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर और रियाज कोमू। तो भारती खेर है अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग करती थी। कौन? भारती खेर। अगला प्रश्न है, राकोको कला कहाँ विकसित हुई? प्रश्न है, राकोको कला कहाँ विकसित हुई? स्पेन, फ्रांस, रोम और इटली। तो राकोको कला जो है वो फ्रांस में विकसित हुई थी। कहाँ विकसित हुई थी? अगला प्रश्न है, लेटी हुई लड़की किसका चित्र है? प्रश्न है, लेटी हुई लड़की किसका चित्र है? कुर्बे का, रैम्ब्रा का, मंजीत बाबा का और ड्यूरर का। तो लेटी हुई जो लड़की है वो रैम्ब्रा का चित्र है। किसका चित्र है? रैम्ब्रा का। अगला प्रश्न है, तीन पेड़ के कलाकार कौन है? प्रश्न है, तीन पेड़ के कलाकार कौन है? गोया, डोमी, रैम्ब्रा और कुर्बे। तो तीन पेड़ जो है वो रैम्ब्रा की कृति है। किसकी कृति है? तीन पेड़ रैम्ब्रा की। अगला प्रश्न है, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? प्रश्न है, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? सेजा की, रैम्ब्रा की, पिकासो की और राजा रवि वर्मा की। तो द नाइट वॉच पेंटिंग जो है वो रैम्ब्रा की कृति है। अगला प्रश्न है, बरोक शैली का मुख्य कलाकार था रूबेंस, रैम्ब्रा, बोत्तिचेल्ली और कैरावेचियो। तो बरोक शैली का मुख्य कलाकार कैरावेचियो था। कौन था बरोक शैली का मुख्य कलाकार? कैरावेचियो। अगला प्रश्न है, कैरावेचियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? प्रश्न है, कैरावेचियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? पुनर्जागरण, राकोको, स्वच्छंदतावाद और बरोक। तो कैरावेचियो जो है बरोक कला से संबंध रखते थे। किससे? बरोक कला से। अगला प्रश्न है, रीतिवाद का कलाकार कौन था? प्रश्न है, रीतिवाद का कलाकार कौन था? फिलिप्पो लिप्पी, बर्निन, कैरावेचियो और पार्मिजियानिनो। तो रीतिवाद के कलाकार हैं पार्मिजियानिनो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। जयकृष्ण, जी आर संतोष, लक्ष्मण और KCS फणिकर। तो इनमें से उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार जयकृष्ण है। कौन है उत्तर प्रदेश के समकालीन? जयकृष्ण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर मदन लाल, प्रोफेसर सतीश चंद्र और प्रोफेसर जयकृष्ण। तो उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार हैं प्रोफेसर मदन लाल। कौन है उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार? प्रोफेसर मदन लाल है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे चित्रकार, लेखक, मूर्तिकार और ग्राफिक कलाकार। तो प्रोफेसर मदन लाल नागर जो हैं वो एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने मैरिज
एला मोड़ श्रृंखला चित्रित की? प्रश्न है, किस कलाकार ने मैरिज एला मोड़ श्रृंखला चित्रित की? गेंसा बरो ने, फ्रैंक कायज ने, विलियम होगार्थ ने और ताई पोलो ने? तो दोस्तों, इनमें से मैरिज एला मोड़ श्रृंखला जो है वो विलियम होगार्थ ने चित्रित की। अगला प्रश्न है, अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? प्रश्न है, अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यक्ष यक्षी, क्लाउड गेट, डेविड और बुद्ध? तो इनमें से क्लाउड गेट जो है, क्या चीज? क्लाउड गेट अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है, उस मूर्तिकार का नाम क्या था जो निर्मितवाद से जुड़ा था? प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जो निर्मितवाद से जुड़ा है। ब्रांकुटी, मैक्स अंसर्ट, पिकासो और गोगो? तो इनमें से गेबो जो है वो निर्मितवाद से जुड़े कलाकार है। कौन? गेबो निर्मितवाद से, किससे? निर्मितवाद से जुड़े कलाकार है। पिशाचनियों की सभा किसकी कृति है? प्रश्न है, पिशाचनियों की सभा किसकी कृति है? पिसारो की, माइकल एंजिल की, लियोनार्डो दा विंसी की और गोया की? तो दोस्तों, पिशाचनियों की सभा जो है वो फ्रांसीसी गोया की कृति है। किसकी? फ्रांस गोया की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तंत्र कलाकार कौन है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से तंत्र कलाकार कौन है? मुकुल डे, तैयब मेहता, प्रभाकर बर्वे और जहांगीर सवावाला? तो इनमें से तंत्र कलाकार प्रभाकर बर्वे है। कौन है? प्रभाकर बर्वे एक तंत्र कलाकार है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई? हैदराबाद में, मुंबई में, मद्रास में और नई दिल्ली में? तो प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? छाबड़ा, गायतुंडे, के हैबर और हरकिशन लाल? तो इनमें से वी.एस. गायतुंडे जो है, कौन? वी.एस. गायतुंडे बॉम्बे ग्रुप के नेता थे। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील समूह की स्थापना कहाँ हुई? प्रश्न है, प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और मद्रास? तो प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना जो है वो मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, सैयद हैदर रजा कौन है? सैयद हैदर रजा है एक व्यक्ति चित्रकार, घनवादी चित्रकार, दृश्य चित्रकार और अमूर्त चित्रकार। तो सैयद हैदर रजा जो है वो एक दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जानते हैं सैयद हैदर रजा को? दृश्य चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतुंडे जाने जाते हैं। प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतुंडे जाने जाते हैं पेंटर के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, प्रिंट मेकर के रूप में और धातु धलाईकार के रूप में। दोस्तों, जो गायतुंडे हैं वो एक पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में? पेंटर के रूप। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का है? जॉन आइक, अंगविले क्राची, जॉन इरविन और पीटर ब्रुगेल? तो इनमें से पीटर ब्रुगेल जो है वो नीदरलैंड के कलाकार है। कहाँ के कलाकार है पीटर ब्रुगेल? नीदरलैंड के। अगला प्रश्न है, ओडिलन रिडोन किस वाद से जुड़े हैं? प्रश्न है, ओडिलन रिडोन किस वाद से जुड़े हैं? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद और नेत्री कला? इनमें से ओडिलन रिडोन जो है वो प्रतीकवाद से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? प्रतीकवाद से। अगला प्रश्न है, ओडिलन रिडोन किस कर्ण आंदोलन से प्रभावित है? प्रश्न है, ओडिलन रिडोन किस कर्ण आंदोलन से प्रभावित है? घनवाद, भविष्यवाद, प्रतीकवाद और यथार्थवाद? तो दोस्तों, ओडिलन जो रिडोन जो है वो प्रतीकवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रतीकवाद से। अगला प्रश्न है, वह पहला पेंटर जिसने तेल रंग का आरंभ किया? प्रश्न है, वह पहला पेंटर जिसने तेल रंग का आरंभ किया? लियोनार्ड, जॉन वॉन आइक, माइकल एंजेलो और बोत्तिचेल्ली? तो दोस्तों, जॉन वॉन आइक ने सर्वप्रथम या सबसे पहले तेल चित्रण शुरू किया था। किसने? जॉन वॉन आइक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया? प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया? के.जी. सुब्रमण्यम, भावेश सन्याल, सत्येंद्र घोषाल और अतुल बसु? तो इनमें से भावेश सन्याल ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया था।
अगला प्रश्न है, भावेश सन्याल कौन थे? चित्रकार, छापाकार, मूर्तिकार और छायाकार। तो भावेश सन्याल जो है एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? चित्रकार के रूप में। अगला प्रश्न है, इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? प्रश्न है, इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? A.S. रमन, गिरीश कर्नाड, R.K. नारायण और अमर्त्य सेन। तो A.S. रमन जो है एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है। कौन? A.S. रमन। अगला प्रश्न है, एंडी बरहोल किस कला आंदोलन से जुड़े हैं? प्रश्न है, एंडी बरहोल किस कला आंदोलन से जुड़े हैं? ग्राफिक आर्ट, पॉप आर्ट और फोटो मॉन्टेज। तो एंडी बरहोल जो है वो पॉप आर्ट से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? पॉप आर्ट से। कौन? एंडी बरहोल। अगला प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? जैक्सन पोलाक, एंडी बरहोल, वासेरेली और पॉल क्लीफ। तो सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार एंडी बरहोल है। कौन है? एंडी बरहोल।